नमस्कार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों की नियुक्तियों में महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण देने समेत 37 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने सुबो मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन का किया शुभारंभ। जमीन के निबंधन के साथ स्वतः शुरू होगी दाखिल खारिज प्रक्रिया। भारत द्वारा G20 संगठन की अध्यक्षता प्राप्त करने पर नई दिल्ली में G20 के प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। पलामू, लातेहार, सरायकेला, जामताड़ा, चतरा, दुमका और गोड्डा में आज से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू। और झारखंड उच्च न्यायालय में कोर्ट फीस वृद्धि मामले में राज्य सरकार ने कहा 7 दिसंबर तक ले लिए जाएंगे निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर होने वाली नियुक्तियों में महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने सरकारी विद्यालयों के कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साइकिल देने और छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 2,500 रूपये करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,050 रूपये करने तथा 8 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य से संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिपरिषद ने सहमति दी। इसके अलावा इंडिया रिजर्व बटालियन नियुक्ति नियमावली में संशोधन, टेक्सटाइल्स, अपैरल्स तथा फुटवेयर नीति की अवधि 1 साल बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। राज्य में अब जमीन के निबंधन के साथ ही स्वतः दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में सुबो मोटो ऑनलाइन दाखिल खारिज का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे दाखिल खारिज में पारदर्शिता के साथ बिचौलियों से भी निजात मिलेगी। इस व्यवस्था में जमीन निबंधित होते ही डीड समेत संबंधित सभी आवश्यक ब्यौरा झारभूमि पोर्टल और संबंधित अंचल अधिकारी के लॉगिन पर जाएगा और दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया का ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार कराने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार जल्द योजना बनाएगी। गुमला जिले में उपायुक्त ने खनन टास्क फोर्स, विधि व्यवस्था, कारा परिवहन, मानव तस्करी से संबंधित मामलों की समीक्षा की। उपायुक्त ने मंडल कारा में लाइब्रेरी, जिम, कैदियों के स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का निर्देश दिया। वहीं अवैध रूप से बालू उठाव और खनन करने वालों तथा जंगलों में लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उपायुक्त ने कहा कि पशु तस्करी रोकने के लिए विशेष टीम बनाई जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में लोगों को HIV से बचाव के तरीके बताए गए। वहीं फाइलेरिया दिवस को लेकर भी कार्यक्रम में दवाएं वितरित की गईं। उधर लोहरदगा जिले में संविधान दिवस सप्ताह और विश्व एड्स दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां सिविल कोर्ट में संविधान के महत्व को बताने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं सदर अस्पताल में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल है। 30 नवंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, चेरो विद्रोह कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1800 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज की लकी विजेता हैं ग्राम जूरिया, बड़काटोली, जिला लोहरदगा की कहकशां परवीन।
कहकशां जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत द्वारा G20 संगठन की अध्यक्षता प्राप्त करने के अवसर पर G20 श्रेपा अमिताभ कांत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने आज नई दिल्ली के मंडी हाउस चौक पर G20 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। श्री कांत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत G20 संगठन को कार्रवाई उन्मुख, समावेशी, सुधारोन्मुखी और आधुनिकता की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल BSF के स्थापना दिवस पर सुरक्षा बल के जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल का देश की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा के साथ सेवा करने का उत्कृष्ट इतिहास रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने वृद्धावस्था देखभाल सहायक के लिए विशेष कोर्स शुरू किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा 6 महीने के विशेष सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आज से 10 दिसंबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए कुल सीटों की संख्या 30 है। जीव विज्ञान के साथ 12वीं पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस कोर्स के योग्य होंगे। राज्य के पलामू, लातेहार, सरायकेला, जामताड़ा, चतरा, दुमका और गोड्डा जिले में आज से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम IDA शुरू किया गया है। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत लोगों को घर घर जाकर DEC अल्बेंडाजोल के साथ आइवरमेक्टिन की निर्धारित खुराक दी जाएगी। ये दवाएं 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को नहीं दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा होगी। झारखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने कहा कि कोर्ट फीस मामले में 7 दिसंबर तक निर्णय ले लिए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से कोर्ट फीस में वृद्धि को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इसके लिए गठित 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाना है। अदालत ने सरकार से कहा कि जो भी निर्णय लिए जाएं उसकी जानकारी सभी पक्ष के अधिवक्ताओं को मिले। अब इस मामले पर 8 दिसंबर को सुनवाई होगी। गिरिडीह जिले में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक 4,75,000 घरों में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इसमें लगभग 1.25 लाख घरों में नल से पेयजल पहुंच चुका है। फिलहाल 20 बड़ी और 68 छोटी जलापूर्ति योजनाओं पर काम चल रहा है। इस सिलसिले में पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता रियाज आलम ने एक निर्माणाधीन जल मीनार का आज निरीक्षण किया। कुछ संक्षिप्त खबरें। पलामू में भ्रष्टाचार निरोधक की विशेष अदालत ने रिश्वत से जुड़े एक मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी को 5 वर्ष की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साहिबगंज जिले के 2 ठिकानों पर छापेमारी की। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र स्थित सलैया जंगल में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म को लेकर एक वाहन चालक समेत कई अन्य युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य मंत्री परिषद ने कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों की नियुक्तियों में महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण देने समेत 37 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन का किया शुभारंभ। जमीन के निबंधन के साथ स्वतः शुरू होगी दाखिल खारिज प्रक्रिया। भारत द्वारा G20 संगठन की अध्यक्षता प्राप्त करने पर नई दिल्ली में G20 के प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। पलामू, लातेहार, सरायकेला, जामताड़ा, चतरा, दुमका और गोड्डा में आज से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू। और झारखंड उच्च न्यायालय में कोर्ट फीस वृद्धि मामले में राज्य सरकार ने कहा 7 दिसंबर तक ले लिए जाएंगे निर्णय।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।